अंबेडकर जन्म से हिंदू थे, पर मरना हिंदू के रूप में नहीं चाहते थे। उन्होंने धर्म परिवर्तन का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने कई धर्मों को अपनाने का विचार किया। इस्लाम भी उनमें से एक था। धर्म परिवर्तन से पहले उन्होंने इस्लाम के बारे में भी गहरा अध्ययन किया था। वो जातिवाद और दलितों की स्थिति के मामले में इस्लाम को हिंदू धर्म से बहुत अलग नहीं मानते थे। इलाहाबाद के गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर और आधुनिक इतिहास के जानकार बद्री नारायण के अनुसार भीमराव अंबेडकर इस्लाम धर्म की कई कुरीतियों के खिलाफ थे। वे मानते थे कि इस्लाम में हिंदू धर्म की तरह ऊंची जातियों का बोलबाला है और यहाँ भी दलित हाशिए पर है। बद्रीनारायण ने बताया कि भीमराव अंबेडकर मानते थे कि दलितों की जो दशा है उसके लिए दास प्रथा काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। इस्लाम में दास प्रथा का ख़त्म करने में कोई ख़ास प्रतिबद्धता नहीं दिखती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शमसुल इस्लाम भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। वो बताते हैं अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन के लिए इस्लाम पर भी विचार किया था, पर इसे अपनाया नहीं, क्योंकि वे मानते थे कि इसमें भी उतना ही जातिवाद है जितना हिंदू धर्म में। वे बताते हैं कि अंबेडकर मानते थे कि मुसलमान में भी जो हैसियत वाला वर्ग है वो हिंदू धर्म के ब्राह्मणों की तरह ही सोचता है। स्पष्ट रूप से कहा था कि देश का भाग्य तब बदलेगा जब हिंदू और इस्लाम धर्म की दलित ऊंची जाति और राजनीति से मुक्त हो पाएगा। शमसुल इस्लाम बताते हैं अंबेडकर का कहना था कि इस्लाम धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही थी वह हिंदू धर्म के उच्च वर्गों की तरह ही थी। जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मणवादी राजनीति का बोलबाला था, वैसे ही इस्लाम की राजनीति भी ऊंची जातियों तक सीमित थी। अंबेडकर इस्लाम में महिलाओं की स्थिति को लेकर चिंतित थे। वो बहु विवाह प्रथा के खिलाफ थे। बद्री नारायण बताते हैं अंबेडकर बहुविवाह प्रथा को महिला मुद्दों के साथ जोड़कर देखते थे। वो मानते थे कि इससे स्त्रियों को कष्ट होता है। इस प्रथा में उनका शोषण और दमन होता है। उन्होंने बताया कि अंबेडकर के इस्लाम न अपनाने के कई कारणों में ये भी एक कारण रहा था कि वो दलितों के इस्लाम अपनाने के पक्ष में नहीं थे। आज़ादी के बाद पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर दलितों का धर्म परिवर्तन हो रहा था। अंबेडकर उन्हें इस्लाम धर्म ना अपनाने की सलाह दे रहे थे। वहाँ भी उनको बराबरी का हक नहीं मिल पाएगा। शमसुल इस्लाम बताते हैं कि मुग़ल शासकों ने मनुस्मृति को पूरी तरह अपनाया था, जबकि अंबेडकर मनुस्मृति के खिलाफ थे। जो भी मुस्लिम शासक भारत आए उन्होंने ब्राह्मणवादी राजनीति को अपनाया। मुग़ल काल को भी देख लो तो मुस्लिम शासकों ने हिंदू धर्म की ऊंची जातियों के साथ समझौता कर लिया। शमसुल और बद्री नारायण दोनों इतिहासकार ये मानते हैं कि अंबेडकर दलितों को समाज में समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे, जो इस्लाम में संभव नहीं दिख रहा था। यही कारण है कि उन्होंने इस्लाम धर्म के अध्ययन के बाद भी इस्लाम धर्म नहीं अपनाया और बौद्ध धर्म को चुना। इसी तरह की छोटी छोटी जानकारियाँ अक्षरों की पुकार आपके सामने लाता रहेगा।